में सिलेक्शन लेने के लिए जो 3 महीने बचे हैं, उसमें भी अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे, तो अपने चांसेस को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैं नीट फिज़िक्स की बात करूँगा क्योंकि कई बच्चे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा डरते हैं। 95% जो बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको फिज़िक्स से डर लग रहा है। अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, एनटीए ने जिस तरह का पेपर दिया है, उससे ये लगता है कि पेपर बहुत आसान नहीं आने वाला नीट का। तो आप उसकी तैयारी कैसे करें, वो मैं सटासट आपको बता देता हूं, क्योंकि एनटीए आपका एग्जाम कराने वाला है। सबसे पहली बात आपको दिमाग में क्या रखनी चाहिए कि विनिंग माइंडसेट रखिए आप, कि 650 प्लस का माइंडसेट आपको चाहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग के मोड में जाएंगे तो एक्शन नहीं ले लेंगे और आधी एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो जाएगी इसी में कि भैया ये क्या होगा वो क्या होगा। और फिजिक्स को भी संभालना आसान है, विश्वास कीजिए। कैसे आसान है अभी आपको बताता हूं। मैं यहां एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पूरी 11th 12th एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन जोड़ दीजिए, जिसमें से रे ऑप्टिक्स के जो पीछे वाले क्वेश्चन बड़े बड़े हैं उनको तो आप करेंगे नहीं, फिर भी अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी मतलब 11th 12th एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब करीब करीब 600 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में। सारा मैंने जोड़ के आपके लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी और जो पीछे बैक एक्सरसाइज है वो भी। अब मैं पीवाईक्यूज की बात करता हूं, 10 ईयर्स की अप्रोक्सीमेटली पीवाईक्यूज ले लेता हूं। इन मैं पकड़ के चल रहा हूं 45 क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में आता है, तो 450 क्वेश्चन हो गए। ये देखिए 450, मैं इसको जोड़ देता हूं, 10,050, 1,000 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली ये 1K यानी 1000 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं। अगर ये 1,000 क्वेश्चन आप करने बैठे, ऐसे सोचे 1,000 क्वेश्चन तो बड़ा ही आपको भारी लगेगा। अब इसको जो जैसा मैंने थंबनेल पे भी लिखा था कि 1000 क्वेश्चन को, इस 1000 क्वेश्चन को आप 30 से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन मिलेंगे। अगर एक महीने का 30 दिन लें तो 900 क्वेश्चन हो गए, और 900 के बाद 3-4 दिन और ले लीजिए, हो गए आपके 1000 क्वेश्चन। यानी इसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख देता हूं 33 to 34 डेज, यानी इतने डेज ही आपको चाहिए पूरी एनसीईआरटी जो आप जानते हैं बैकबोन है नीट एग्जाम की, और पीवाईक्यूज 10 साल के कंप्लीट करने में। कितने क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं? 30 क्वेश्चन। अब बताइए, अगर नीट की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है तो क्या वो 30 क्वेश्चन डेली फिजिक्स के नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाना चाहिए। और देखिए, लगाते ही आपका काम बन जाएगा 33-34 दिन में, 30-35 दिन में। अब जब ये स्टेज आप पार कर लीजिए, तो उसके बाद अगले स्टेप पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पकड़ लेना है। उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी। उसमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और मैं तो आपको थोड़ा टफ टास्क दे रहा हूं इसलिए कि आप अच्छी रैंक ला पाए। इसमें एमसीक्यू टाइप 1 और एमसीक्यू टाइप 2 दो तरह के एमसीक्यूज होते हैं, आप दोनों लगा मारिए। एमसीक्यू टाइप 1 में सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले सही होते हैं, एमसीक्यू टाइप 2 में मल्टीपल करेक्ट। वो हर सवाल, हर चैप्टर में 4-5 सवाल एमसीक्यू टाइप 2 भी हैं। टोटल मिलाएं तो एमसीक्यू 12-13 का एवरेज पर चैप्टर आप पकड़ सकते हैं। तो और 28 चैप्टर हैं, मैं 350 क्वेश्चन पकड़ लेता हूं इसके सब। इसमें क्या है, एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 दोनों। अगर आप करने के बाद 10 दिन का और वक्त लगा दीजिए प्लस 10 डेज, तो आप देखेंगे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खत्म हो गया। यानी मोटे तौर पे 40 दिन में, 40 डेज के अंदर, आप देख रहे हैं कमाल, 40 डेज के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी की बदौलत, डिसिप्लिन की बदौलत आपने एनसीईआरटी लगा मारी पूरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के साथ 10 साल के पीवाईक्यूज नीट के लगा मारे और एग्जाम्पलर भी लगा लिया। इसके बाद जब आप ये कर लें, आप धकाधक मॉक टेस्ट देते जाइए, कोई समस्या नहीं है, और साथ साथ पीवाईक्यू का रिपीटिशन करते जाइए। अगर आप मॉक टेस्ट बिना इसको लगाए दे रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं कि बिना फाउंडेशन के ही आप इमारत अपनी खड़ी कर रहे हैं, वो ढह जाएगी थोड़े दिन में, या आपको फॉल्स फॉल्स प्लेजर आएगा। जब मॉक टेस्ट का पेपर सरल होगा, कुछ बेहतर परफॉर्म कर लेंगे तो लगेगा शानदार प्रैक्टिस है, अगले ही पेपर टफ आ जाएगा, कम नंबर आ जाएंगे तो सोचेंगे बड़ी खराब प्रैक्टिस है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। तो इट इज बेटर फॉर यू कि पहले ये फंडामेंटल जो कि आसानी से आप कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंट आपको रहना है। 40 दिन के अंदर आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप सोच रहे हैं, निश्चित।
तो देखिए यहां पर मैंने 20-80 का रूल यही बताने की कोशिश की है कि मल्टीपल रिसोर्स पे ना भागें। आपके लिए सोना जो गोल्ड है वो गोल्ड यही है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इसी बात को मैंने देखिए स्टेज वाइज आपको दिखाया है कि पहली स्टेज आपको एनसीईआरटी पकड़नी है, बिल्कुल प्यार से लगाइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा। ये नहीं कि एक दिन में लगा दिए 70 क्वेश्चन और 3 दिन सो गए, ये नहीं करना है आपको। 30 क्वेश्चन लगाइए डेली, 35 क्वेश्चन लगाइए डेली, 25 क्वेश्चन लगाइए डेली, लेकिन डेली लगाइए आपको। दूसरा पीवाईक्यू, आप जानते हैं पीवाईक्यू पैटर्न सेट करता है, बिल्कुल लगाएं और लगा के किनारे लगाएं। बहुत ज्यादा है ही नहीं, 10 साल के पकड़ेंगे 450-500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रेम पूर्वक लगा लीजिए। उसके बाद अगली स्टेप पे पढ़िए एग्जाम्पलर, जैसे मैंने, क्योंकि एग्जाम्पलर के कई क्वेश्चंस डायरेक्टली घूम के आपके छप जाते हैं नीट में, औरों से बेहतर हो जाएंगे जिन्होंने एग्जाम्पलर नहीं लगाई है। ये समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है। एनसीईआरटी रियल बेस है, अब इसको क्या मैं बताऊं, आप जान ही रहे हैं। चाहे जो भी आप सब्जेक्ट डील कर रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको एनसीईआरटी लगानी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी के कई एग्जाम्पल में जो सवाल हैं वो सीधे आपको, सीधे मतलब वो चैप्टर में शायद सीधा नहीं दिया, वो पूछ लेते हैं, तो आपका दिमाग उस एंगल पे चला जाता है कि ये मामला है। वो भी इसका भी इलाज बताऊंगा कि आप कैसे सरलता से कर सकते हैं। और मैंने बताया कि पीवाईक्यू क्या है, आपके लिए गोल्ड माइन है। पीवाईक्यू गोल्ड माइन है, उसको जबरदस्त 2-3 बार लगाइए। एक बार जब आप पीवाईक्यू लगा चुकते हैं तो रिवीजन के तौर पे जब आप रिपीट करते हैं तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय लगता है। और तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप केवल पूरे पीवाईक्यू लगाने बैठेंगे जब तीसरी बार, तो मुश्किल से 2 दिन के अंदर आप लगा सकते हैं, 2 दिन के अंदर। और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैंने आपसे बात की थी एडवांस लेवल पर, कि जिससे आप क्रैक कर लें नीट को अच्छी रैंक के साथ। लेकिन सबसे पहली शुरुआत क्या होगी, अपना पॉजिटिव माइंडसेट कि मेरे 650 नंबर बन जाएंगे, यहां से शुरू कीजिए। आप ये मत सोचिए कि 3 महीने में काम नहीं होगा, काम होगा अगर आप पॉजिटिव सोच के कंसिस्टेंट रह के मेहनत करेंगे। क्योंकि साल भर की पढ़ाई एक तरफ होती है और अंत के 2-3 महीने की पढ़ाई एक तरफ होती है, इतना ज्यादा फर्क आपका हो सकता है। इसी बात को देखते हुए कि अगर आपको, आप सोच लिए करने का, तो एनसीईआरटी कैसे पूरी कंप्लीट करें, पीवाईक्यू कैसे कंप्लीट करें, एग्जाम्पलर कैसे कंप्लीट करें, तो मैंने ये नीट संपूर्ण कोर्स आपके लिए बना दिया है, जिसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो सुपर इजी लैंग्वेज में, एकदम बढ़िया, सारे एग्जाम्पल सब कुछ, और एनसीईआरटी पूरी 11th-12th की सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज, और हम लोगों ने इसको और पावरफुल बनाकर एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी डाल दिए, पूरी 11th-12th के एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 जबरदस्त तरीके से। तो ये जो आपको जो बेस है, बेस मतलब एकदम स्टील बेस, एकदम आयरन बेस, इसके बाद तो बस मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो ये आप यहां से नीट संपूर्ण से कवर कर सकते हैं। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं क्वेश्चंस, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां नीट संपूर्ण मिलेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को लगा मारिए, और मैं पक्का बता रहा हूं फिजिक्स की टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर आप बन जाइए, बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। गुड लक।